तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का महाविद्या कोचिंग 2M में। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के तो चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले वाले जितने भी प्रश्न है उन सब का लाइव में करा दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो कर रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न नंबर 3, इसमें हम क्या बताए थे, अनुपातों A1/A2, B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म जो है संगत है या असंगत। ठीक है, और हमें जो है ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हमें जो है क्या करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 के साथ तुलना करनी है और उसके बाद बताने हैं कि जो इसका हल होगा क्या होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं लोग, ठीक, सबसे पहले एक चीज़ हम लोग जानते हैं लोग कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो व्यापक रूप होते हैं, ते व्यापक रूप जो व्यापक रूप होते हैं वो क्या होते हैं जी। तो इसमें दो समीकरण आएगा। पहला समीकरण के लिए क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस में C1 बराबर में 0 होता है। उसके बाद A2x प्लस V2y और प्लस में C2 बराबर में 0 होता है। ये हम लोग को दो चर रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप होता है। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे कि संगत कौन होगा जी। तो संगत के लिए बताए थे जिसका हल निकले वो संगत है, जिसका कोई हल ना निकले उसे असंगत है। यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 रहे तो ये क्या होगा जी, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। इसका हल कितना होगा, तो केवल एक हल अर्थात तो अद्वितीय हल होगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनेगा क्या बनेगा जी, प्रतिच्छेदी बनेगा। इसके बाद बताए थे कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। तो अब इसका हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो ये क्या होगा, संगत या असंगत, तो ये भी जो होगा संगत होगा। क्या होगा जी, संगत होगा। उसके बाद तीसरी स्थिति में बताए थे कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2, तो इस स्थिति में जो इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ कैसे जाएगा, समांतर जाएगा। और ग्राफ जब समांतर जाएगा तो इसका हल कितना होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग कहते हैं क्या, असंगत कहते हैं। क्या, असंगत। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, इसको अविरोधी कहा जाता है, अविरोधी भी कहा जाता है, इसको आश्रित भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको विरोधी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये कंसेप्ट हम लोग पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। यहाँ जो प्रश्न कर रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत है या असंगत होता है। जो ये नीचे समीकरण दिया है, इस समीकरण को पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 के साथ क्या करना है जी, तुलना करनी है और तुलना करके बतानी है कि जो इसका जो हल जो युग्म बनाएगा वो संगत होगा या असंगत। कोई दिक्कत, तो चलो सॉल्व करके तो हम लोगों के पास दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या है जी, 3x प्लस 2y बराबर में 5 दिया है, बराबर में 5 दिया है। लेकिन हम लोग को अभी पढ़े लोग समीकरण दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस में C1 बराबर में 0 समीकरण 1 के लिए, A2x प्लस V2y प्लस C2 बराबर 0 किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। यानी हमें जो C1 के मान चाहिए बराबर के इधर चाहिए। ठीक है, और C1 के जो मान है, ये 1 के मान B1 के मान C1, एंड C1 के जो मान है बराबर के इधर हमें इधर चाहिए। तो हम लोग क्या करें, बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये जैसे वैसे उतर जाएगा, ये भी जैसे वैसे उतरेगा। अभी 5 जो है तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या होगा जी, 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी इधर लेके आना पड़ेगा। तो लिखेंगे लोग का 2x माइनस 3y बराबर में 7, सॉरी प्लस में इधर का तो माइनस में 7 बराबर में हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हम लोग करेंगे लोग का, अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या निकलेगा हम लोग का मान, तो ध्यान रखिएगा समीकरण 1 से A1 B1 C1 के मान निकलेगा और समीकरण 2 से A2 B2 और C2 के मान निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे का A1 का मान, फिर B1 का मान और C1 का मान निकालना है, फिर A2 का मान, V2 का मान और C2 का मान। A1 का मान कितना है जी, तो x का गुणांक A1 के मान, y का गुणांक B1 के मान, जो अचर पद है वो C1 के मान। फिर यहाँ पर x का गुणांक A1 के मान, ठीक, सॉरी A2 के मान, और y का गुणांक V2 का मान। ठीक,
और जो अचर पौधा है वो क्या होगा जी, C2 का मान हो जाएगा। लेकिन हम लोग का अब तुलना करने पर, अब तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो क्या होगा जी, A1/A2 है ना, A1 का मान 3, A2 का मान क्या होगा जी 2 आ गया। अब B1/B2 के साथ कीजिए, 2 अब आता में क्या है जी 3 है, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब दो को ही बराबर है तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है, बोलिए नहीं है। तो ये आगे कोई हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो तो ये जो आ गया A1/A2, तो हम लोग लिखेंगे का अतः A1/A2 ते बराबर नहीं है B1/B2 के रूप में आ गया। ते इसलिए इसका जो हल होगा, इसका हल, ठीक, इसका जो हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इस समीकरण का युग्म जो होगा, बताइए संगत होगा या असंगत, तो संगत होगा। क्या होगा जी, संगत होगा। तो यही हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सी बात है। खाली तुलना के A1 B1 C1 का मान निकालिए, तुलना कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। प्रश्न नंबर 2 है ना, 3 का 2 नंबर क्या कर रहा है जी, दिया हुआ है क्या कि 2x - 3y बराबर में 8 दिया है और 4x - 6y बराबर में क्या चाहिए 9 दिया है। हम लोग को जो अचर पद है वो बराबर के इधर से चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग इधर लेकर आएंगे। तो लिखेंगे क्या, 2x - 3y, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, क्या जी बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 है। इसको भी हमें इधर लेकर आना पड़ेगा, तो 4x - 6y बराबर माइनस में 9 बराबर हो जाएगा, क्या 0, समीकरण नंबर 2। आप एक चीज़ और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये बिना इधर लाए आप C1/C2 का ही ना मान लेना है। तो C1 के मान ये प्लस में तो माइनस ले लीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में ले लीजिएगा, है ना। ये भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा ये करने की जरूरत ना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। C1 के मान बराबर के इधर प्लस में रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, यानी प्लस में रहेगा तो माइनस में मान ले लीजिएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में मान ले लीजिएगा। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कर दीजिएगा तो और बेटर रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे कल अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब ये जो कीजिएगा कब, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव बनाना हो तो जो प्रोसेस हम बना रहे हैं वही प्रोसेस बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा लो। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से A1 का मान निकालिए, फिर B1 का मान, फिर C1 का मान, फिर A2 का मान, V2 का मान और C2 का मान। A1 का मान क्या होगा जी, x का गुणांक 2, V1 का मान -3, C1 का मान -7, फिर A2 का जो मान होगा 4, V2 का मान -6, C2 का मान -6। अब लिखिएगा अब तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करें किसके साथ, A1/A2 के साथ, A1 के मान 2 और A2 के मान 4, कहता 1/2 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो V1/V2, V1 के मान -3, V2 के मान -6, माइनस माइनस कहता 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ गया। फिर कहता देखिए C1/C2, यानी -8/9, माइनस माइनस कहता यानी 8/9 आ गया। यानी ये भी A1/A2 जो है 1/2 और V1/V2 भी 1/2, लेकिन ये वाला बराबर नहीं आया। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका हल क्या होगा। तो लिखेंगे लोग का, अतः हम A1/A2 बराबर है V1/V2 और बराबर नहीं है C1/C2, बराबर नहीं है C1/C2। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल ते नहीं होगा तथा ये जो है क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा जी, असंगत होगा। यही हो जाएगा आंसर। बस ये हल इसका लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो और बेटर है। तो ये कोई दिक्कत समझ में आ रही है। प्रश्न नंबर 3 का 3 नंबर, ठीक है, क्या कर रहा है, 3/2x + 5/3y बराबर में 7, 9x - 10y बराबर में क्या है जी 14 है। तो ये बटन देख कर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो काम है आगे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में तो उधर पहले बराबर में लेकर जाना पड़ेगा, तो प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3/2x + 5/3y, ये बराबर के इधर है प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, यानी कि -7 बराबर में हो जाएगा क्या 0, समीकरण 1 मान लीजिए। ये जो है प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 9x - 10y, है ना, -14 बराबर में क्या होगा जी 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे लोग क्या, लिखेंगे लोग का अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2
से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या निकालेंगे लोग, A1 का मान, फिर V1 का मान और C1 का मान, फिर A2 का मान, V2 का मान और C2 का मान। A1 का मान क्या होगा जी, तो x का गुणांक यानी 3/2, फिर जो V1 का मान होगा वो क्या होगा जी, 5/3, C1 का मान -7, फिर A2 का मान 9, V2 का मान -10 और C2 का मान -14 हो जाएगा। C2 का मान क्या होगा जी, -14 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे का, अब तुलना करने पर, अब तुलना करने पर A1 का मान यानी x का गुणांक क्या होगा, 3/2, V1 का मान 5/3, C1 का मान -7, फिर A2 का मान x का गुणांक है 9, V2 का मान -10 और C2 का मान -14 हो जाएगा। समझ में आया? इसमें से हम लोग निकाल के यहाँ पर लिख दिए। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 1 से नहीं बताएंगे, समीकरण 1 से A1 B1 C1 का मान निकलेगा और समीकरण 2 से A2 B2 C2 का मान निकलेगा। जो x का गुणांक होगा A1 का मान होगा, y का गुणांक B1 का मान, जो अचर पद है C1 का मान, फिर x का गुणांक A1 A2 का मान, y का गुणांक B2 का मान, जो बच गया वो C2 का मान, अचर पद जिससे कुछ नहीं लगा। अब हम लोग करेंगे क्या, तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या होगा हम लोग का, ठीक है, A1/A2 बराबर A1 का मान 3/2 है ना, अब बटे A2 का मान 9, ये जो है बट्टा में ऊपर आएगा तो गुना में, यानी 3/2 गुना में, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या 9, ठीक, ये भागा में ऊपर तो गुना में होगा ना जी, 1/9 हो जाएगा। क्या होगा 1/9, क्योंकि किसके बट्टा में क्या रहेगा 1 है ना, ये ऊपर जाता है, ये ऊपर ला नीचे ला ऊपर चल जाएगा, ऊपर ला नीचे चला जाएगा, है ना जी सर, ऐसे आ जाएगा। तो 1 देगा 3 तरीका 9, यानी 1/6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, V1/V2 जांच करेंगे, तो V1 के मान 5/3, अब बटे V2 का मान -10 है, इसका मतलब कुछ है तो 1 रहेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो भागा में ऊपर था गुना में, यानी 5/3, और ये जो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे होता है, यानी 1/10, ये काटिएगा तो ठीक है, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी 1/3 दूनी 6, यानी -6 आ गया। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे के बराबर है, बराबर नहीं है, तो लिखेंगे लोग का, अतः हम A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसका केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल होगा तथा यह संगत होगा। हो जाएगा क्या आंसर, बात क्लियर समझ, नोट करो जल्दी, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, ठीक है, क्या करा ध्यान से समझिएगा। करेगा 5x में 3y बराबर में 11 -10x + 6y बराबर में -22 दिया है। इसको भी हमें क्या करना है, ठीक है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के साथ तुलना करना है और बताना है संगत होगा या असंगत। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, जो बराबर के इधर है उसको इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, यानी 5x - 3y है ना, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह बराबर में हो जाएगा क्या 0। ये भी माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी हो जाएगा -10x + 6y है ना, ये प्लस माइनस इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा 22, बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये वाला समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे लोग का, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से किसका मान निकालेंगे, A1 का मान, फिर V1 का मान, फिर C1 का मान, A2 का मान, V2 का मान और C2 का मान। A1 का मान क्या होगा जी 5, V1 का मान -3, C1 का मान -11, फिर A2 का मान -10 है ना, V2 का मान 6 और C2 का मान 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत है अंत तक नहीं ना? अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे लोग क्या, ठीक है, तुलना करने पर क्या होगा जी, A1/A2, A1 का मान 5, A2 का मान -10, कहता तो क्या गया 1/2, 1/2 और माइनस ऊपर चढ़ जाता है, यानी -1/2 आ गया, क्या आएगा जी -1/2, ठीक है, -1/2 आ गया। फिर V1/V2 का मान ज्ञात कीजिए, है ना, V1 का मान क्या आ गया जी -3 और V2 का मान 6 हो गया, यानी 3 दूनी 6, यानी 1/2, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। उसके बाद C1/C2 कीजिए, -11/22, 11 दूनी 22, यानी -1/2 आ गया, यानी सब में -1/2 ही आ रहा है। तो लिखेंगे लोग का, अतः
अतः A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। इसलिए जो इसका हल, ये हल लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं, इसका जो हल होगा, इसका हल अपरिमित रूप से अनेक होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, अनेक होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि इसका जो ग्राफ बन रहा है, क्या बन रहा है जी? संपाती बनेगा तथा ये संगत होगा या संगत, तथा ये संगत होगा, संगत होगा। यही हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का 5 नंबर करा है 4/3x + 2y बराबर में 8 दिया है, 2x + 3y बराबर में 12 दिया है। बराबर के जो है अचर पद है उसको हमें इधर लाना पड़ेगा, तो लिखेंगे लोग का 4/3x + 2y है ना, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, बराबर में हो जाएगा क्या? 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? 2x + 3y है ना, ये प्लस में रहेगा तो माइनस, बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे लोग का, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त होगा जी? A1 का मान, V1 का मान और C1 का मान, फिर A2 का मान, V2 का मान और C2 का मान। A1 का मान होगा 4/3, V1 का मान 2, C1 का मान -8, फिर A2 का मान 2, V2 का मान 3 और C2 का मान हो जाएगा -12 हो जाएगा। देखिए हम लोग का अब तुलना करने पर, अब तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा जी? तो A1 बटा में A2 बराबर, A1 का मान 4/3 है ना, बटा में A2 का मान 2, इसका तो कुछ नहीं, तो कार्य एक रहेगा, ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा जी? 4/3 गुना में 1/2 यानी कतेगा 3 दूनी 4 यानी कि 2 बटा में 3 आ गया। अब V1 बटे V2 करके देख लीजिए, V1 के मान क्या है जी? 2 बटा में 3 है। C1 बटे C2 करके देख लीजिए, यानी -8 बटा में -12 कतेगा, है ना, ये कतेगा का 2 चौका 8 और एक कतेगा 3 चौका 12, दोनों 2/3 2/3 2/3 2/3 आ रहा है। अतः जो होगा क्या कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। इसलिए इसका कितना हल होगा जी? इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। तथा ते जो ये संगत होगा या संगत, ते जो होगा संगत होगा। तो यही हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।